लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इसी बात पर शुरू करते हैं कि आपके पर्सन आपसे कब कांटेक्ट करेंगे, वो भी पॉजिटिव वे में। तो ये देखने के लिए देखते हैं जनरल रीडिंग, जिसमें ग्रीन एंड ब्लू ये दो तरह के डाइस रखी हुई हैं। इन दोनों में से किसी एक डाई को देखना है, आपने चुनना है। तो एक गहरी सांस लें और फटाफट से शुरू करते हैं कि आपके पर्सन आपसे कब मिलना शुरू कर रहे हैं। ग्रीन डाइस चुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। एंजल्स प्लीज़ इन्हें सही रास्ता दिखाएं। सिनिक्सिस ऑफ आर्क एंजल्स, आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए बेताब हैं। 8 ऑफ वांड्स आ रहा है। वांड्स कहें, स्टिक्स कहें, वैंड्स कहें, एक ही बात है। बात यहाँ पर ये आ रही है कि आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए तैयार हैं, बेताब हैं। एंड काफ़ी स्ट्रेंथ में आ चुके हैं वो, और चाहते हैं कि आप भी इसी तरह से स्ट्रेंथ में आएँ और सोचें कि आगे क्या किया जा सकता है। देखिए, आप कहेंगे कि मैं क्या सोचूं कि आगे क्या किया जा सकता है। जो सोचना है वही सोचें, क्योंकि उन्होंने ही तकलीफ़ दी है। हाँ जी, मैं यही कह रही हूँ। लेकिन उन्होंने काफ़ी तकलीफ़ें दी हैं, आपको भी काफ़ी तकलीफ़ मिली है, लेकिन फिर भी दोनों में से ही तो, दोनों की ही तो गलती होती है ना। जैसे दोनों हाथ से ही तो ताली बजती है, वही बात है। तो एंजल्स भी यही कह रहे हैं कि अपनी गलती को भी देखें। देखिए, मान लीजिए आपकी गलती नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी करके अगर गलतियां फिर भी निकल के आती हैं, तो देखिएगा कि आपको कहाँ आपकी गलती है। तो उस हिसाब से आप अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। अगर आपके पर्सन आपसे अभी नहीं मिल पा रहे हैं, तो यहाँ पर बात ये आ रही है कि मिलने के लिए अब आपके पास आने के लिए तैयार हैं वो। यानी कि क्वेश्चन ये था कि कितने दिनों में आएंगे, क्वेश्चन यही है कि कितने दिनों में पॉजिटिव वे में आएंगे। तो आने के लिए तो बिल्कुल बेताब है। बस आपको अपनी थोड़ी सी गलतियां को देखना है, कहाँ गलती रह गई, क्या हो गया, कहाँ आप लोग स्ट्रेंथ में आ रहे थे फिर भी कहीं रुक गए हैं। एंजल्स भी आपको आशीर्वाद देते हैं कि अगर आप अनमैरिड हैं तो शादी होने के चांसेस हैं, या फिर मैरिड हैं तो आपका घर बचा रह सकता है। आप दोनों में ही अनबन चल रही है। यहाँ सिर्फ ट्विन फ्लेम की बात नहीं हो रही है, सभी नॉर्मल रिलेशनशिप की बात हो रही है, जहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, लिव इन में भी रह सकते हैं, और हस्बैंड वाइफ का भी रिश्ता इसमें दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको अपना हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बचाना है, अपने इस प्यारे से रिश्ते को बचाना है, तो इसके लिए यस आ रहा है। और ये कितने दिनों में आ जाएंगे, एंजल्स प्लीज़ बताएं। इनके पर्सन मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, तो ये कितने दिनों में वापस आ रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 1 वीक यहाँ पर आ रहा है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। 1 वीक मुझे लग रहा है, लेकिन साथ ही साथ 1 वीक में वो आपसे पॉजिटिवली कांटेक्ट करेंगे। अगर वो सिर्फ स्टॉक कर रहे हैं और आपको जानना चाह रहे हैं, तो पॉजिटिवली, ओह यस, पॉजिटिवली ही कांटेक्ट करेंगे। यही मेरा क्वेश्चन था अगला, कि कांटेक्ट करेंगे विद इन अ वीक या आफ्टर 1 वीक। तो जो भी कांटेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव वे में ही होगा। जो भी कांटेक्ट होगा वो पॉजिटिव वे में ही होगा। सो डोंट वरी कि आप ये सोचें कि अरे नहीं, वो तो कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। कांटेक्ट करेंगे, पॉजिटिव वे में करेंगे। सो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और किसी भी तरह की और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच एंड हेलो एंड वेलकम जिन्होंने ब्लू डाइस को चुना है, ब्लू डाई को चुना है। तो इन आपके पर्सन पॉजिटिव वे में कब कांटेक्ट करेंगे, एंजल्स प्लीज़ बताएं। अभी तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, और आपको लगता है कि ये सारी तकलीफ़ क्या वो ही झेल रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ से खफा हैं और आप सोच रहे हैं कि बस मुझे अब जिम्मेदारियाँ नहीं निभानी है, मैं नहीं आगे बढ़ने वाली। या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत सारी जिम्मेदारियाँ ऑलरेडी उठा रखी हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ही के ऊपर हैं, और वो फ्री घूम रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, अगर वो मेल बॉडी में है तो मेल पर्सन अधिकतर फ्री ही घूमना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं। उन्हें किसी भी तरह का बंधन खास पसंद नहीं होता है कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये करना है वो करना है, घर परिवार बच्चे पैसा ये वो, इतना ज़्यादा बर्डन वो नहीं फील कर पाते। ये नेचर में ही है। आप चाहे किसी भी नेचर में किसी को भी देखें,
पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी को देखें तो अधिकतर मेल जो है वो मेल पार्ट जो है हमेशा फ्रीडम ही चाहता है। तो जो स्टेबिलिटी होती है वो कौन लेकर आता है, वो फीमेल लेकर आती हैं। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि आपके पर्सन अभी फीमेल फाइनेंशियल और इमोशनल परेशानी से जूझ रहे हैं। प्यार आप दोनों का बहुत ज़बरदस्त है। द लवर्स कार्ड आया है साथ में, तो ये दिख रहा है कि आप दोनों का प्यार काफ़ी अच्छा है। और एंजल्स भी आपको आशीर्वाद देते हैं कि अगर आप किसी तरह से फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहे हैं, कोई पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो उस कंप्लीटली पूरी होने वाली है। एंजल्स ये बताएं कि आपके पर्सन आपके पास पॉजिटिव वे में कब तक आ जाएंगे। तो वर्ल्ड कार्ड, एयर ऑफ सॉर्ड्स, अभी तो कोई सही रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। ओह, बट द व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, लास्ट में यही है कि व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है। ये बात ये आ रही है यहाँ पर सामने कि आपके पर्सन काफ़ी टाइम बाद भी आए तो भी आपको उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाई दे रहा है। काफ़ी टाइम मतलब कुछ महीने भी लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं, जिसमें कि आपका इस तरह से दिखाई दे रहा है कि शायद राहु केतु या शनि की कोई प्रॉब्लम चल रही हो, जिस वजह से आप दोनों के अंदर, आप दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ रही है या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। अभी ये सिचुएशन बिल्कुल स्टक है, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह से आगे बढ़ूं, और आपके पर्सन को भी सेम सिचुएशन है, नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस तरह से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाऊं या पॉजिटिव वे में किस तरह से आगे बढ़ूं। देखिए, ये सिर्फ ट्विन फ्लेम की रीडिंग नहीं है, सभी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की रीडिंग है कि जो भी रिलेशनशिप में है तो उनके लिए है। ये बात हो रही है कि आपके पर्सन आपके पास आएंगे, चाहे देर सवेर ही। तो बी पेशेंट रखें, पेशेंस रखें और अपने आप को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाए रखें। ओनली वन कार्ड एक बार और। ओह, 3 ऑफ सॉर्ड्स, हार्ट ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, यही कार्ड है। मैंने कहा कि अगर इतना स्टकनेस है यहाँ पर, एक तरह से नेगेटिव जैसी फीलिंग है, तो एक कार्ड लास्ट में निकाल लेती हूँ, लेकिन इसमें भी 3 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको लगता हो कि वो शायद कहीं थर्ड पार्टी में तो इंगेज नहीं है, अब मेरा क्या होगा, या इस तरह की ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं आपको, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप यही सोचें कि जो भी होगा सब अच्छा ही होगा, डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही होगा। तो अपने कार्मिक कनेक्शंस के साथ किसी तरह से बैलेंस बना के रखें और स्वागत करें कि आपके पर्सन आपके पास कुछ महीनों बाद ही सही, लेकिन आए तो आपका दिल टूटा हुआ ना हो, आप काफ़ी खुशी से उनका स्वागत कर सकें और इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। मैं भी आपके रिश्ते को बनाए रखने के लिए प्रे करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।